बनारस की गलियों में गंगा किनारे एक पुराना हवेली था जहां पंडित रामनाथ रहते थे। वो 80 साल के थे, आंखों में मोतियाबिंद और हाथ कांपते थे। फिर भी हर सुबह वो एक चिट्ठी लिखते थे। कोई नहीं जानता था कि वो चिट्ठी किसके लिए थी। नौकर, पुराने किताब वाला और कभी कभार आने वाले रिश्तेदार सब सोचते थे कि बुढ़ापे का असर है, पंडित जी की याददाश्त चली गई है। पंडित जी का एक सहारा थी उनकी पोती रिया। रिया शहर में मेडिसिन पढ़ाती थी और कभी कभार अपने दादाजी से मिलने आती थी। जब भी वो आती, वो चिट्ठियों के बारे में पूछती। दादाजी, दादी ने कितनी चिट्ठियां लिखी? क्या उन्होंने कभी आपको लिखा? पंडित जी बस मुस्कुरा देते और बात टाल देते। तुम्हारी दादी बहुत अच्छी औरत थी रिया, उनकी यादें हमेशा मेरे दिल में रहेंगी। एक दिन रिया आई तो देखा कि पंडित जी बहुत बीमार हैं। उनकी सांसें धीमी थीं और आंखें बंद थीं। रिया रोने लगी। उसने उनका हाथ पकड़ा और पूछा, दादाजी, ये चिट्ठियां ये किसके लिए हैं? क्या ये दादी के लिए थी? पंडित जी ने धीरे से आंखें खोली। उनकी आवाज कमजोर थी लेकिन एक अजीब सी शांति थी। ये चिट्ठियां ये तुम्हारी दादी के लिए हैं? रिया हैरान रह गई। लेकिन दादाजी, दादी तो 10 साल पहले गुजर गईं। पंडित जी मुस्कुराए। हाँ, मुझे पता है, लेकिन मैं उनसे बात करना चाहता था। अपनी यादें, अपने दुख, अपनी खुशियां सब कुछ शेयर करना चाहता था। मुझे लगता था जैसे वो सुन रही हैं। उनकी आवाज में एक अजीब सा दर्द था, जैसे सालों का दबा हुआ दर्द। रिया की आंखों में आंसू आ गए। उसने पूछा, लेकिन दादाजी, आपने ये चिट्ठियां कभी भेजी क्यों नहीं? क्या आपको डर था कि दादी जवाब नहीं देंगी? पंडित जी ने गहरी सांस ली। मैं भेजना चाहता था बेटा, हर रोज सोचता था आज भेज दूंगा, लेकिन मुझे डर लगता था। डर लगता था कि वो जवाब ना दे। क्या कहेंगी? क्या वो मुझे याद भी करेंगी? उनकी आंखें नम थीं, जैसे सालों का इंतजार उनकी पलकों पर जम गया। रिया समझ गई। उसके दादाजी अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते थे और उनके जाने के बाद अकेले रह गए थे। ये चिट्ठियां उनके अकेलेपन से निपटने का तरीका थी, उनकी यादों का एक पुल। हर चिट्ठी में उनका प्यार, उनकी चाहत और उनकी उम्मीदें थीं। पंडित जी ने रिया से कहा, बेटा, अलमारी में एक पुराना बॉक्स है, उसमें ये सारी चिट्ठियां हैं। मेरी आखिरी चिट्ठी भी है। मेरे जाने के बाद उसे पढ़ना, शायद तुम समझ जाओगी कि मैं कौन था। थोड़ी देर बाद पंडित रामनाथ शांति से चल बसे। रिया ने भारी मन से अलमारी खोली और बॉक्स निकाला। उसमें सचमुच चिट्ठियां भरी थीं, बड़े करीने से बंधी हुई, जैसे कोई अनमोल खजाना। हर लिफाफे पर उसकी दादी का नाम था, पंडित जी का पता था। रिया ने आखिरी चिट्ठी निकाली और पढ़ने लगी। मेरी प्यारी राधिका, चिट्ठी में लिखा था, जब तुम ये पढ़ोगी तब शायद मैं तुम्हारे साथ ना रहूं, लेकिन मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। जिंदगी बहुत कीमती है प्यारी, इसे पूरी तरह जियो। अपने डर से मत डरो, अपने सपनों का पीछा करो, और सबसे जरूरी बात, प्यार करना कभी मत भूलना। प्यार ही जिंदगी है और प्यार ही मौत है। तुम्हारी दादी हमेशा तुम्हारे साथ है और मैं भी हमेशा तुम्हारे दिल में रहूंगा। याद रखना राधिका, कभी हार मत मानना, अपनी ताकत पहचानो, तुम बहुत खास हो, ये कभी मत भूलना। रिया के चेहरे से आंसू बहने लगे। उसे एहसास हुआ कि उसके दादाजी उससे कितना प्यार करते थे। वो ये भी समझ गई कि प्यार की कोई सीमा नहीं होती। ये जिंदगी के बाद भी जिंदा रहता है, हमारी यादों में, हमारे दिलों में। उसने अपने दादाजी की चिट्ठियों को संभाल कर रख लिया, जैसे कोई अनमोल खजाना। और उस दिन से उसने अपनी जिंदगी पूरी खुशी और प्यार से जीने का फैसला किया, जैसे उसके दादाजी चाहते थे। उसने अपने डर को छोड़ दिया और अपने सपनों का पीछा करने लगी। और जब भी वो अकेला महसूस करती, वो अपने दादाजी की चिट्ठियां पढ़ती और उनकी मौजूदगी महसूस करती, जो उसका रास्ता दिखाती।